मेरा नाम तो है ही मस्त। वो आसपास कोई मेडिकल है क्या? हाँ, पास में ही है। ठीक है। ओ शिट, मुझे घर जाना है, पापा चिल्लाएंगे। ये 5 मिनट का बोल के आधे घंटे तक नहीं आती है। आने दो आज इसको। पापा मेरी कृतिका कहाँ गई थी? पापा वो खेलने गई थी। तू तो अपनी फ्रेंड से कॉपी लेने गई थी ना? वो उसके घर पे नहीं थी, इसलिए खेलने चली गई थी। बेटा मैं डर जाता हूँ, तू मुझसे दूर होती है तो अब बिगर बताया कहीं मत जाना। हाँ पापा। ठीक है, अब अंदर आ जा। तो बता आज क्या खाएगी? अपने यहाँ कौन आया होगा? रुक जा बेटा, देखता हूँ। लो सोना मोना, तुम दोनों के लिए फटाके। फटाके? ये तो बस एक पैकेट है फुलझड़ी का। मैं तो हिंदू कौन। आज दिवाली है पापा, कम से कम आज तो खर्चा कर लेते। पर मोना बेटा अभी उतने पैसे नहीं है। हाँ पापा, क्या है ये? एक पैकेट में थोड़ी कुछ होता है। ये ले मोना, तू ही जला ले, मुझे नहीं मनाना दिवाली। सोना बेटा क्या हुआ तुझे? हाँ? मुझे क्या, मेरे पास तो 2 पैकेट हो गए फुलझड़ी के। मिट्टी से नहीं जज्बातों से सोना क्या है? जाओ आप यहाँ से। तू कितना भी बुरा बनने का नाटक कर ले सोना, तेरे अंदर से अच्छाई कभी नहीं जा सकती। पापा। हाँ सोना, मुझे पता है तूने मोना की खुशी के लिए ये सब नाटक किया। अपने परिवार के लिए मैं सारे दुख सहन कर सकती हूँ। मेरी बेटी। ओए मोना, कहाँ जा रही है? तेरे चश्मे का नंबर बढ़ गया है क्या? नहीं तो ऐसे क्यों पूछ रही है? तो तुझे दिखता नहीं है क्या हाथ में फटाके की थैली है तो फटाके जलाने जा रही हूँ? पर दिन में फटाके कौन जलाता है? मैं पूजा ही नहीं की है, पूजा के पहले फटाके नहीं जलाते, मम्मी पापा चिल्लाएंगे। चुप कर तू, मुझे मत सिखा क्या करना है क्या नहीं। पर ये सोना मुझे सिखाने चली थी, आई बड़ी। सबसे पहले क्या जलाऊं? फुलझड़ी। मोना ने अगर फटाके जलाए तो लक्ष्मी माता नाराज होंगी। हे लक्ष्मी माता कुछ करो, मोना को फटाके जलाने से रोको, अब आएगा ना मजा। ये फुलझड़ी जल क्यों नहीं रही है? दूसरी ट्राई करती हूँ। ये भी नहीं जल रही। मोना क्या कर रही है? पापा। जय माता दी। पापा आज भाई दूज और अंश भी गाँव चले गए। हम किसके साथ भाई दूज बनाएंगे अब? अंश बेटा को कुछ जरूरी काम था इसलिए उसे जाना पड़ा। अगर हमने आज भाई दूज नहीं बनाई तो आज हम खाना नहीं खाएंगे। हाँ नहीं खाएंगे। पर ये कैसी जिद हुई? सोना मोना। अंश भैया आप आ गए? भाई दूज है, मुझे तो आना ही था। चलो सोना मोना, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। ओके अंश भैया। अंश का कॉल? पर अंश तो यहाँ है। हेलो। मैं भाई दूज पे आ नहीं पाया, सो सॉरी, काम ज्यादा था। सोना मोना को आप समझा देना प्लीज। पर अंश तो सोना मोना आज दिवाली है, ये लो 500-500 रुपए अपने लिए कुछ ले आना। बस 500? अभी हालत थोड़ी खराब है, अभी इतने में ही काम चला लो बेटा। ठीक है। जाओ बेटा, जो लाना है ले आओ। ओके पापा। आ गई मोना बेटा, क्या लाई अपने लिए? पापा मैं नए ईयरफोन्स लेके आई हूँ, मेरे ईयरफोन्स पुराने हो गए थे ना। अच्छा, कितने के हैं ये? ये 1000 रुपए के, 500 रुपए उधार करके आई हूँ, आप बाद में उन्हें दे देना। घर की हालत तो तुझे पता है ना बेटा। मेरी तो किस्मत ही खराब है, क्या ही गरीब घर में पैदा हो गई। पापा मुझे तो कुछ अच्छा ही नहीं लगा, आप ये 500 रुपए ले लो, उधारी चुका देना। सोना बेटा तूने आज साबित कर दिया, हमने मोना को हॉस्टल में डाल के सही किया था। हाँ? ये रंगोली किसने बनाई? जरूर सोना बेवकूफ ने बनाई होगी। आज तो दिवाली है, अब जल्दी से सुंदर सुंदर सी रंगोली बनाती हूँ। अरे वाह, मैंने कितनी सुंदर रंगोली बनाई है। जल्दी से पापा को बुला के लाती हूँ, वो रंगोली देख के बहुत खुश होंगे।
ये रंगोली किसने बनाई? जरूर सोना बेवकूफ ने बनाई होगी। अभी पूरी रंगोली बिगाड़ती हूँ। सोना का रोता हुआ मुंह देख के बहुत मजा आएगा। अब इसकी रंगोली और अच्छी दिख रही है। हाँ? देखो बाबू मेरी रंगोली। सोना ये क्या है? किसी बच्चे ने बिगाड़ दी होगी। कोई बात नहीं सोना, फिर से बना लेना। फिर से क्यों बनाएगी? इतनी प्यारी रंगोली बनाई है सोना बेटी ने। वाह बेटा। प्यारी रंगोली? ये कैसे हो गया? मैंने तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी दिवाली हैप्पी वाली हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना। पापा ये दिवाली कितनी बेकार गई ना अपनी। सोना ये क्या है तेरे हाथ में? नहीं कुछ नहीं पापा, इसने कुछ तो गड़बड़ की है। हाँ सोना सच सच बता दे क्या गड़बड़ की है। नहीं पापा कुछ गड़बड़ नहीं की है। तो तूने हाथ पीछे क्यों रखा है? पापा ये दिवाली हमारे घर पे पैसे नहीं थे ना, तो तू चोरी करके आई है। नहीं नहीं मैं चोरी का तो सोच भी नहीं सकती। फिर क्या छुपा रही है तू हमसे सोना? हमारी गरीबी दूर हो जाए इसलिए मैंने ये लॉटरी का टिकट खरीदा है। लॉटरी का टिकट? हाँ, और जीतने पर 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। क्या? हाँ। हेलो कंग्रेचुलेशंस मैम, आपने 1 करोड़ की लॉटरी जीती है। क्या हुआ सोना? कौन था? पापा मोना, हम 1 करोड़ रुपए जीत गए। 1 करोड़? 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़। सोना 1 करोड़ की लॉटरी? कौन सी लॉटरी? सपने कम देखो जाके रेडियो स्कूल के लिए। क्या ये सब एक सपना था? नहीं। बस भी करो दादा, मेरी बात समझते क्यों नहीं हो आप? मुझे लगता है कि वो अंकल आंटी मेरे मम्मी पापा है। क्या? हाँ और क्या बोलूं, तुझे तो यही लगता है पर ये सच नहीं है। तो सच क्या है दादा मुझे बताओ। रहने दे, तू नहीं मानेगी। आप बोलो तो। तू जिसके घर जाती है उसी ने तेरे माँ बाप को मारा है। क्या? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। देखा मैंने बोला था ना तू नहीं मानेगी। पर और उस कातिल से बचा के मैं तुझे अपने घर लाया, क्या मैंने गलत किया? नहीं दादा आप मेरे सब कुछ हो, मैं भटक गई थी। झूठ तो बहुत सफाई से बोलता हूँ मैं। पर इतनी बड़ी बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? तुझे खोने का डर था मुझे। डरना तो उन्हें चाहिए। अब मैं मेरी मम्मी पापा की मौत का बदला जरूर लूंगी उनसे। बेचारी अपने माँ बाप की मौत का बदला अपने ही माँ बाप से लेने चली है। अब आएगा इस कहानी में मजा। इन्हें तो मेरा शुक्र मनाना चाहिए कि मैंने सिर्फ इनके घर के कागज जलाए, इनका घर नहीं। आप जल्दी से पुलिस को बुलाइए। नहीं नहीं पुलिस को नहीं बुला सकते। क्यों पापा? अगर पुलिस इस घर में आई तो मेरी काली कमाई का पर्दाफाश हो जाएगा। हाँ हाँ पुलिस को क्यों बुलाओगे? पुलिस आएगी तो सच सामने आ जाएगा ना। तुम भूल जाओ ये सब, हम नई जमीन खरीद लेंगे। पर यार कुछ नहीं, अंदर जाओ तुम। ठीक है। वैसे पापा आप क्या काम करते हो? हफ्ता वसूली? लोगों को लोन पे पैसे देता हूँ तो हर हफ्ते कलेक्शन करता हूँ। कृतिका तू इस घर में क्या कर रही है? दादा वो बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने हमें हमारी बेटी से मिलवा दिया। होगी ये आपकी बेटी पर ये मेरी बहन है, बचपन से मेरे साथ रही है और अभी भी मेरे साथ ही रहेगी। ये क्या कह रहे हो बेटा? वाह दादा क्या एक्टिंग कर रहे हो। तू बस देखती जा। लो चंदू दादा, वो सत्तू ने ठेका खोला है तो कट भेजा है और हफ्ते का बोल दिया मैंने उसको। वाह मेरे शहर, बहुत बढ़िया। ऐसे ही खौफ बना रहना चाहिए शहर में। अरे बिल्कुल चंदू दादा, पूरे शहर में बस चंदू दादा और गुरु का ही नाम रहेगा। ज्यादा फ्री हो रहा मेरे साथ। राइट हैंड है, राइट हैंड बन के ही रहे। हाँ चंदू दादा। आप इतनी देर से क्या सोच रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो साड़ी वाली लड़की का भाई कहीं गुरु तो नहीं? कौन गुरु? जो आपका राइट हैंड था? हाँ वही। दादा आप उस घर में क्या कर रहे थे? तू क्या करता? तूने तो उस घर में जाना बंद किया नहीं तो उन्हें बोलने क्या था कि तुझे अपने घर में नहीं आने दे। बस करो दादा, आप समझते क्यों नहीं हो? मुझे लगता है कि वो अंकल आंटी मेरे मम्मी पापा है। क्या? अरे कृतिका बेटा आ जाओ, अंदर आ जाओ। बेटा तुम रोज घर आया करो, हमें ऐसा लगता है जैसे हमारी बेटी घर लौट आई हो। अंकल आंटी वो? बोलो बेटा, डरो मत। हाँ बेटा। अंकल आंटी आप लोग ही मेरे मम्मी पापा हो? क्या? क्या? हाँ। हमें तो लगा हमारी बेटी मर गई थी। मुझे तो शुरू से लग रहा था कि तू ही हमारी बेटी है। मुझे बचपन में किसी ने आप लोगों से दूर करके रेलवे स्टेशन पे फेंक दिया था। जरूर वो गुरु होगा। फिर अंश दादा ने मुझे अपनी बहन बना के अपने घर पे रखा। अब तो तू घर लौट आई है बेटा। अब सब ठीक होगा। अब तो
जो ठीक है वो सब भी बिगड़ेगा। मेरे माँ बाप को मारा था ना, अब सुख चैन सब छीनूंगी मैं इनका। असली बदला तो अब शुरू होगा जब चंदू दादा की बेटी उसी के परिवार से बदला लेगी, बेचारी। अरे सुनो, वो साड़ी वाली लड़की की जेब से कुछ गिर गया सोफे पे। ये तो दादा नहीं बताएंगे तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही पता कर लूंगी कि मेरे मम्मी पापा कौन है। ये तो हमारी बेटी की फोटो है। पर ये फोटो साड़ी वाली लड़की के पास कैसे आई? मगर हमारी बेटी की ये फोटो तो हमने खींची नहीं थी। कहीं वो साड़ी वाली लड़की तो हमारी बेटी नहीं? नहीं नहीं, कुछ भी मत बोलो। पर अगर ये हमारी बेटी हुई तो ये तो वही अंकल है जिनके घर से मैं अभी होके आई। ये फोटो दादा के पास क्या कर रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। दादा से पूछूं क्या? नहीं नहीं, पर ये कहीं मेरे पापा तो नहीं? पता लगाना पड़ेगा। पता लगाना पड़ेगा।